हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। थैंक यू बड़ा वाला मेरे हस्बैंड के लिए, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। बोल के करवाया जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं वट सावित्री पूजा करने। बर के पेड़ के पास की पूरा पूजा पाठ मैं आपको दिखाऊंगी, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। यहाँ पे मेरे पतिदेव जी भी हैं। तो मेरे यूट्यूब फैमिली, मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं मेहंदी लगाना ही भूल गई थी। रात में मैं अचानक से मुझे याद आया, तो मैं एक फ्रेंड है मेरी 4th फ्लोर पे, उसको बोली तो उसने सिंपल से लगा दिया, पर बहुत अच्छा लगाया, अच्छा लग रहा था मतलब। तो अभी मैं निकल गई हूँ, देखिए घर से जा रही हूँ बट ब्रिज के पास, और ऊपर में मैं देख रही हूँ क्योंकि एक और मेरी फ्रेंड है ब्यूटी, तो उसको मैं देख रही थी कि वो गई कि नहीं पूजा करने। और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ नदी पे, गणेश घाट पे। यहीं पे गणपति पूजा में विसर्जन भी होता है गणेश जी का, और सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं। पूजा चालू हो गया है, पूजा चालू। अरे जा आ जाओ, हो रहा है। यहाँ पे सीढ़ी लगाना होगा। हाँ हाँ हाँ, बनवा देते मैं नीचे में नहीं लगा दिया। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ी हूँ। ये मतलब मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा ऊपर चढ़ना। और यहाँ पे देखिए मैं बर का पत्ता सबसे पहले तोड़ ले रही हूँ, क्योंकि ये जो वट सावित्री पूजा होता है, इसमें बर का पत्ता पे ही पूजा किया जाता है। हमारे बिहार में ऐसा नियम है, हर स्टेट का अलग अलग नियम होता है। MP UP सभी जगह के लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे, पर सबका तरीका अलग था पूजा करने का। और यहाँ आज सोमवारी अमावस्या है, तो पीपल के पेड़ में भी लोग पूजा कर रहे हैं, फेरी दे रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे पूजा शुरू कर दी हूँ, क्योंकि रीचा का मैं इंतज़ार कर रही थी पहले, पर रीचा को थोड़ा टाइम लग गया। तो मेरे हस्बैंड हाफ डे ही छुट्टी लिए हुए हैं, उनको ऑफिस जाना है लंच के बाद। तो मैं पूजा कर लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा लेट ना हो जाए, खाना भी बनाना है घर जाके। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बट वृक्ष जो है उनका मतलब उनको जल चढ़ा ली हूँ सिंदूर लगा के, और बर के जो 5 पत्ते हैं उनको धो के और अच्छे से रख देना है। उन पे आइपन सिंदूर जो भी है आपके पास, रोली लगा के, और हल्दी, और फिर कलश भी हमने रख लिया है। कलश तो हर पूजा में बहुत ज़रूरी होता है, कलश तो रखना ही चाहिए, बिना कलश का पूजा नहीं होता है। तो हमने नारियल का कलश भी रख लिया है एक लोटे में, और पानी में घर से ही लेकर गई थी। वहाँ पे पानी का व्यवस्था शायद अभी नहीं है, एक नदी है पर नदी में गंदा पानी है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं घर से ही लेके गई थी। और यहाँ पे मतलब हस्बैंड के लिए कुछ कपड़ा चढ़ाते हैं, तो कपड़ा लेना मैं भूल गई थी। मतलब कल मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि कुछ नया कपड़ा ख़रीदना है मेरे पतिदेव जी के लिए। तो फिर एक बनियान रखी हुई थी नई इनके घर पे, तो मैं वही चढ़ाने के लिए मतलब ले आई हूँ। और फल फ्रूट्स जो भी चढ़ाते हैं, तो एक जो चढ़ाते हैं वहीं पे छोड़ देते हैं, और एक जो फल फ्रूट्स कुछ चढ़ाते हैं वो आँचल में ले लेते हैं वहाँ से उठा के, और फिर पतिदेव जी को खिलाना रहता है। और जैसे हम लोग हरतालिका तीज में पूरा सुहाग चढ़ाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी सुहाग चढ़ाना रहता है। वो एक चढ़ा के पंडित जी को देते हैं, और कुछ अपने लिए अलग से सुहाग चढ़ाते हैं, चूड़ी सिंदूर, और प्रसाद यहाँ पे देते हैं। वो देकर सिंदूर लगाते हैं, तो उसके लिए हम लोग अलग से ले जाते हैं फ्रूट्स को कटिंग करके। तो अभी मैं ले गई थी, और यहाँ पे मतलब प्रसाद में कुछ स्वीट्स जैसे मिठाई हस्बैंड के लिए, और उनके कपड़े, जनेऊ, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। पंखा बहुत ज़रूरी है, पर पंखा यहाँ पे मुझे मिला नहीं है, तो मैं जो बर का पत्ते हैं इन्हीं से मैं पंखा कर लूँगी। और यहाँ पे मेरा पूजा हो गया है। पूजा होने के बाद यहाँ पे फेरी लगाते हैं, मेरा फेरी भी लगा ली हूँ मैं। और बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए मैं मतलब इसको क्या कर दी हूँ, क्या स्पीड बढ़ा दी हूँ, क्योंकि ऐसे 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा जितना हमने फेरे लगाए हैं और ये सब। और यहाँ पे रीचा आ गई है, जो ब्लू साड़ी में है, रीचा है, मेरी फ्रेंड है। रीचा और उसकी देवरानी भी अब पूजा करेगी। इसके बाद रीचा जब पूजा कर लेगी तब हम कहानी सुनेंगे। मैं भी मतलब कहानी को रोक के रखी थी रीचा के लिए कि जब वो आ जाए तब साथ में सुनेंगे। तो यहाँ पे एक और भाभी पूजा कर रही थी, उनकी बेटी है ये, तो उसको हम लोग बोले हैं कि कहानी सुना दो।
तो ही बेरिया सोने की लुटा गंगा जल पानी माई तो ही बेरिया सोने की लुटा गंगा जल पानी माई। दोस्तों हमने म्यूजिक इसलिए लगा दिए थे क्योंकि कहानी दूर से रिकॉर्ड किया गया था तो आवाज़ नहीं आ रही थी क्लियर। और कहानी हम लोगों ने सुन लिया है। और देखिए यहाँ पे एक गार्डन भी है, गार्डन में ही ये बरगद का पेड़ है जहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं। ओपन जिम है, बच्चे भी खेलते हैं, बड़े लोग भी आते हैं। शाम को आप यहाँ पे वॉक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहानी सुनने के बाद अब बरगद का जो पेड़ है उसको गले मिलते हैं, तो चलिए मैं वो भी दिखाती हूँ। मतलब गले मिलते हैं बरगद के पेड़। तो यहाँ पे बरगद को गले मिलने के बाद और आशीर्वाद लेने के बाद मतलब गोड़ लाग लेंगे बरगद के जो वृक्ष है उनको। और उसके बाद सभी सुहागनों के यहाँ पे सिंदूर लगाएंगे, जैसे जैसे जिनका पूजा हो जाएगा। जिसको हम जानते पहचानते हैं उनको हम ज़्यादातर लगाते हैं, पर कुछ लोग लगाने लगती हैं तो हम उनको भी लगा देते हैं, अगर हम नहीं जानते हैं तो भी। मतलब कम से कम 5 सुहागन को तो लगाना ही है सिंदूर और प्रसाद देना ही है। जो लोग बिहार से देख रहे होंगे उनको तो पता ही होगा ये सब नियम, पर अदर स्टेट से भी देखते हैं लोग मेरा वीडियो, इसलिए मैं सारा कुछ बता रही हूँ यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे शिव जी का एक मूर्ति रखा हुआ है, उनको पूजा कर लूँगी। और इनको पूजा करने के बाद रीचा को सिंदूर लगा दूँगी। और उसके बाद पीपल का जो वृक्ष है वहाँ पे आज फेरी लगाएंगे। बहुत अच्छा मौका मिला है क्योंकि आज ये है वट सावित्री के साथ साथ सोमवारी अमावस्या है, तो सोमवारी अमावस्या का भी हम लोग फेरी लगा लेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे ही मस्ती कर रहे थे तो हंस रहे थे। और यहाँ पे वीडियो इतना ज़्यादा तेज़ में कर दी हूँ स्पीड में, तो इसीलिए आवाज़ आपको समझ में नहीं आई कि हम क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड हो जाने के बाद वीडियो मतलब आवाज़ फास्ट हो जाती है ना। तो यहाँ पे फास्ट करना हमारी मजबूरी होती है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो कोई देख नहीं पाएगा। और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। हम घर जाके आपसे मिलेंगे, पतिदेव जी का पूजा करेंगे और रास्ते में भी कुछ बात करेंगे। सारा कुछ आप देखिएगा ज़रूर, मिस मत कीजिएगा। और यहाँ पे जो पीपल का पेड़ है सोमवारी अमावस्या, इनका भी हम फेरी लगा ले रहे हैं। ये भी वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा फास्ट कर दी हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता। कम से कम 15-20 मिनट लगे थे हमें फेरी लगाने में। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे रास्ते में और घर पे। नहीं तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पूजा हो गया यहाँ से घर पे, और घर पे जाके फिर हस्बैंड जी का पूजा कर रहे हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, थैंक यू बड़ा वाला मेरे हस्बैंड के लिए। मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं हर जगह, वीडियो बनाने में, रील्स बनाने में। सभी लोग आ गए हैं पूजा करके और बस अब जा रहे हैं हम लोग ऊपर, घर जाएंगे। और अभी हम लोग बाहर से आ गए हैं पूजा करके, और देखिए अभी घर पे आके हस्बैंड का पूजा किया जाता है वट सावित्री पूजा में। तो चलिए मैं वो दिखाती हूँ आपको कि कैसे करना है। तो हस्बैंड का जो पूजा करते हैं उसमें पंखा होना जरूरी है, पर मेरे पास यहाँ मुंबई में पंखा नहीं मिला है तो मैं बर के पत्ते से पंखा करूँगी। पहले पैर धोएंगे। तो सबसे पहले तो मैं पैर धो ली हूँ, और पैर धोने के बाद इनको मैं कलावा बांधूंगी। कलावा बांधने के बाद आरती करूँगी। आरती करने के बाद इनको स्वीट्स खिलाना है, और उसके बाद पंखा करना है और प्रणाम कर लेना है, पति का चरण छू लेना है। बस ऐसे ही होता है पूजा। तो हमारे जो मतलब सब्सक्राइबर हैं वो अलग अलग स्टेट से हैं, इसीलिए मैं सारा कुछ बताती हूँ। जो लोग बिहार से देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे क्यों बता रही है इतना कुछ, तो मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए बता रही हूँ क्योंकि अलग अलग स्टेट से देखते हैं, और हर स्टेट में अलग अलग पूजा पाठ का होता है विधि विधान। जैसे यहीं पे आज मैं पूजा कर रही थी तो एमपी के, यूपी के बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पूजा कर रहे थे। तो हर स्टेट का अलग अलग अपना एक तरीका होता है पूजा पाठ का, इसीलिए मैं बता रही हूँ सारा कुछ। और महाराष्ट्र में जो वट सावित्री पूजा होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। जैसे हम लोग आज अमावस्या को किए और 15 दिन बाद होता है उनका, क्योंकि जो हमारा जो महीने जो चढ़ते हैं मतलब फर्स्ट डे जो परिवा बोलते हैं,
वो उनका 15 दिन बाद शुरुआत होता है महीने का। जैसे सावन का महीना भी हम लोग का जो चढ़ता है उनका 15 दिन पीछे चलता है महाराष्ट्र में। तो इसीलिए महाराष्ट्र में जो वट सावित्री का पूजा है पूर्णिमा के दिन होता है और हम लोगों का अमावस्या के दिन। तो हमने पति का पैर भी छू लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।